गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक नटमेग। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे नटमेग के बारे में। ये भी ये भी जो ड्रग है ये किसके अंडर आएगा? कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर के अंदर। ठीक है, और नटमेग में भी हम लोग जैसे सारी क्लास में पढ़ा है, सिनोनिम्स के बारे में पढ़ा है, बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ा है, एंड ज्योग्राफिकल सोर्स, मैक्रोस्कोपिकल, माइक्रोस्कोपिकल, केमिकल कॉन्स्टेंट एंड देयर यूजेस। तो सेम हम लोग नटमेग का भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सिनोनिम्स। नटमेग को और हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? नटमेग को नटमेग। ठीक है, एंड हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जायफल। हिंदी में क्या बोलते हैं? नटमेग को जायफल बोला जाता है। एंड लैटिन में इसको क्या बोलते हैं? नक्स मुस्कटा। ठीक है, लैटिन में इसको बोलते हैं नटमेग को नक्स मुस्कटा, हिंदी में बोलते हैं जायफल, एंड इंग्लिश में नटमेग। ट्रेड नेम जिसका होता है वो भी नटमेग से ही जानते हैं। एंड रिलेटेड ड्रग जो है इसको बोलते हैं मैस, एरियल ऑफ नटमेग सीड। ठीक है, एरियल ऑफ नटमेग सीड। तो हमने देखा नटमेग को किस किस नाम से जान रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो नटमेग, हिंदी में बोलेंगे तो जायफल। ठीक है, लैटिन की बात करें, लैटिन लैंग्वेज इसको किस नाम से जाना जाता है? नक्स मुस्कटा के नाम से जाना जाता है। ट्रेड नेम इसका क्या है? ट्रेड नेम भी नटमेग ही है। ठीक है, एंड रिलेटेड ड्रग की बात करेंगे, इसको बोला जाता है मैस, एरियल ऑफ नटमेग सीड। ठीक है, अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे हम लोग। नटमेग कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड कर्नल ऑफ द सीड्स ऑफ मेलेस्टिका फ्रेग्रेंस हॉट। ठीक है, हॉट इसको बोला जाता है, ये बॉटनिकल नेम है किसका? नटमेग का, मेलेस्टिका फ्रेग्रेंस हॉट। ठीक है, और किस फैमिली से ये बिलोंग करता है? नटमेग। नटमेग जो बिलोंग करता है ये है मेलेस्टिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा बायोलॉजिकल सोर्स। एंड हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में। तो ये कहाँ कहाँ कल्टीवेशन की जाती है नटमेग की, कहाँ कहाँ इसकी खेती की जाती है, कहाँ से हमें ऑब्टेन्ड होता है, किस किस एरिया से। ठीक है, नटमेग इज मेनली कल्टीवेटेड इन इंडोनेशिया। मेनली कहाँ कल्टीवेट किया जाता है, सो उगाया जाता है इंडोनेशिया में। ठीक है, मोलस्कास और स्पाइस आइलैंड भी बोला जाता है इंडोनेशिया को, क्योंकि वहाँ पे अभी हमने जितना भी पढ़ा है मैक्सिमम जगह पे हमने देखा है कि इंडोनेशिया में हर एक मसाले की खेती हो रही है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? स्पाइस आइलैंड। इंडिया में भी खेती होती है, इंडिया में कहाँ? केरला में, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है, एंड अदर कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मलेशिया एंड वेस्ट इंडीज। ये है जायफल की फिगर है। ठीक है, पहले वो कवर रहता है आउटर लेयर से फ्रूट, उसके बाद अंदर का जो पार्ट होता है इसमें सीड्स होता है। ठीक है, और सीड्स का हम लोग यूज करते हैं, ड्राइड कर्नल ऑफ द सीड्स, उसी सीड का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ नटमेग। इसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे कलेक्ट करते हैं, एंड कैसे इसका प्रिपरेशन करते हैं। नटमेग जो होता है मेनली लोमी सोइल में पाया जाता है, जहाँ पे क्लाइमेट क्या हो, हॉट हो, ह्यूमिड हो, ऐसे क्लाइमेट में इसको उगाया जाता है। ठीक है, एंड इस प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इसके खेतों के बीचों में बनाना की प्लांटिंग की जाती है, ताकि हवा को रोक सके। वाइंड को ब्रेक करने के लिए जो है कि नटमेग का जो जहाँ पे खेती होगा वहाँ पे क्या किया जाएगा? बनाना का भी पौधा लगाया जाएगा साथ में, नटमेग के साथ में। ठीक है, और इसमें इसका मेल और फीमेल दोनों प्लांट अलग अलग होता है नटमेग का। जनरली हमने क्या देखा है कि एक ही प्लांट है, मेल और फीमेल दोनों होता है प्लांट के केस में। लेकिन जो जायफल का जो प्लांट होता है इसका मेल प्लांट अलग होगा एंड फीमेल प्लांट अलग होगा। यदि हम कहीं पे इसको कल्टिवेट कर रहे हैं तो वहाँ पे 7 हमारा फीमेल प्लांट पे एक मेल प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है,
तो बोलता है नटमेग ग्रोज वेल इन वेल ड्राइड लोमी सोयल। लोमी सोयल में इसको क्या जाएगा, ग्रो किया जाएगा, एंड हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए वहाँ का, ठीक है। द प्लांट नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वाइंड। यदि बहुत तेज हवा चल रहा है तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्ट करने के लिए उसके खेत में लोग क्या करते हैं, बनाना का प्लांट लगाते हैं, ठीक है। बनाना प्लांट्स आर ग्रोन इन बिटवीन द वाइंड ब्रेक। वाइंड ब्रेक करने के लिए बनाना का प्लांट का उसमें ऐड किया जाता है उस खेतों में, नटमेग के खेतों में, ठीक है। नटमेग इज कल्टिवेटेड बाय सीड। इसको किससे कल्टिवेट किया जाता है, सीड से। सीड्स के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, ठीक है। नटमेग इज डाइसियस ट्री मीनिंग मेल एंड फीमेल फ्लावर ग्रो ऑन सेपरेट प्लांट। मेल फ्लावर अलग प्लांट लेगा, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट लेगा, मतलब दोनों अलग अलग प्लांट होगा, मेल वाला अलग एंड फीमेल वाला अलग, ठीक है। सिंस द ड्रग इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम फीमेल प्लांट, ऑब्वियसली बात है, हम ड्रग कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, फीमेल प्लांट, क्योंकि फ्रूटिंग फीमेल वाले में होगी। तो हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करेंगे सीड्स को, फीमेल वाले प्लांट से। मेल ट्रीज आर केप्ट इन रेशियो 1:7, ठीक है। 1 यदि मेल है तो हम 7 फीमेल को रख सकते हैं। यदि ट्रीज हम ग्रो करवा रहे हैं तो 1 मेल एंड 7 फीमेल। द ट्री ग्रोज अप टू 25 फीट हाई। इसका जो हाइट होता है प्लांट का 25 फीट हाई होता है हाइट, ठीक है। एंड हैज सम स्मूथ ग्रेस ब्राउन बार्क। इसका जो बार्क होगा, ये प्लांट का जो ये आउटर लेयर होता है, ये वाला बार्क, स्टिम्स का जो आउटर पार्ट होगा, तो वो कैसा कलर का होगा, ग्रेस ब्राउन कलर का होगा। इट स्टार्ट फ्लावरिंग आफ्टर 9 ईयर्स। इसमें जो फ्लावर आता है नटमेग के प्लांट में 9 ईयर के बाद आता है, ठीक है। बस 9 ईयर तक उसको पहले ग्रो करना होता है, मैच्योर करना होता है उस प्लांट को। आफ्टर द मैच्योरेशन क्या हो जाएगा, ग्रो उसमें क्या आएगा, फ्लावरिंग आएगा, और वो कंटिन्यू जो है कब तक वो फ्रूट देगा, 75 ईयर्स ऑलमोस्ट, ठीक है। इट स्टार्ट फ्लावरिंग आफ्टर 9 ईयर्स एंड कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस फ्रूट फॉर अबाउट 75 ईयर। 75 साल तक जो है ये प्लांट फ्रूटिंग देता है। कौन सा प्लांट, नटमेग। द फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड 2 to 3 टाइम्स अ ईयर। एक साल में से हम 2 से 3 बार फ्रूट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं प्लांट से। इसे कि जुलाई से अगस्त के बीच में एक बार करेंगे, फिर नवंबर में एक बार करते हैं, देन मार्च से अप्रैल के बीच में एक बार करते हैं। फ्रूट्स आर कलेक्टेड इन द मॉर्निंग यूजिंग अ बार्बेड स्टिक्स। इसको जो है मॉर्निंग टाइम में कलेक्ट किया जाता है। द फ्रूट इज येलो ग्लोबोस ड्रूप, ठीक है। ये फ्रूट कैसा होता है, इसका येलो ग्लोबोस ड्रूप होता है। द रेड एरियल कवरिंग द सीड इज कॉल्ड मैस। ये जो कवर होता है ना, ये रेड वाला, इसमें दिखेगा सही से, ये कवर दिख रहा है, रेड कलर का कवर, सीड जो है इससे, इसके अंदर सीड होता है, ठीक है। ये पूरा पहले फ्रूट्स हुआ, उसके बाद इसके अंदर ये कवर क्या रहता है, रेड कलर का कवर होता है, उसके अंदर क्या होता है, सीड्स होता है, और वो सूखने के बाद ऐसा होता है वो कवर, रेड वाला दिखा। द रेड एरियल कवरिंग द सीड इज कॉल्ड मैस। द फ्रेश मैस इज ब्राइट स्कारलेट एंड आफ्टर ड्राइंग इट बिकम्स येलोइश ब्राउन एंड बिटर। जब हम उस रेड जो भी दिख रहा था फ्रूट्स में, उसको जब हम अनकवर करते हैं सीड्स को और इसको सुखाते हैं तो इस कलर का दिखता है, येलोइश ब्राउन एंड ब्रिटल, ठीक है। द सीड्स आर ड्राइड बाय कीपिंग देम ऑन ट्रीज ओवर चारकोल्स फायर एट नाइट एंड अंडर द सन ड्राई ड्यूरिंग द डे। जब फ्रूट्स हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसका जो मोटा वाला कवर होता है उसको कैसे हटाते हैं, हार्ड कवर को, उसको चारकोल जो होता है राख, ठीक है, उसमें इसको कवर करके पूरा होल नाइट के लिए छोड़ देते हैं। वो ऑटोमेटिक क्या होता है, फट जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट हो जाता है। आफ्टर ड्राइंग द हार्ड आउटर कोट इज क्रैक्ड विद द वुडन mallet and the kernels and nutmeg is obtained. Finally the drug is graded and packed. और ये आप लोग देखेंगे गरम मसाले में भी मिलता है, ठीक है। जब गरम एक साथ हम लोग मिक्स करके लेते हैं गरम मसाले, उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है, ये वाला पार्ट भी एंड ये भी मिलता है।
मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर की बात करेंगे हम लोग, मॉर्फोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक भी बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग देखेंगे क्या इसका शेप के बारे में, तो इसका शेप, साइज, कलर, सरफेस, ऑर्डर, टेस्ट, टेक्सचर एंड फ्रैक्चर कैसा होता है। तो शेप जो इसका होगा कैसा होगा, ओवल या ऑफवाइट शेप का होगा, ये रहता ना ऐसे करके, इसको ओवल शेप बोलते हैं, ठीक है। साइज की बात करेंगे तो साइज कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। कलर कैसा होता है, ग्रेइश ब्राउन एक्सटर्नली। जो आउटर हमें कैसा दिखेगा, आउटर जो पार्ट होगा इसका नटमेग कैसा दिखेगा, ग्रेइश ब्राउन कलर का दिखेगा। एंड सरफेस कैसा होता है, व्रिंकल विथ नेटवर्क मार्किंग्स, इसमें जो होता है ना ऐसे करके रहता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे करके मार्क किया हुआ, व्रिंकल एंड नेटवर्क मार्किंग रहता है इसके सरफेस के ऊपर। ऑर्डर जिसका होगा स्ट्रॉन्ग होता है, एरोमेटिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। टेस्ट की बात करेंगे तो स्लाइटली बीटर इन टेस्ट होगा, एरोमेटिक्स होगा। एंड टेक्सचर जो इसका होता है कैसा होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। फ्रैक्चर शॉर्ट एंड ऑयली, ठीक है। ये क्या था हमारा मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर था। अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, जिसको हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे पता करते हैं माइक्रोस्कोपिक, बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। तो सिंपली हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ नटमेग, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, टेस्टा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट, ठीक है। वो कैसा होता है, थीन होगा, कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड सेल, कंप्रेस्ड सेल का बना होगा एंड थीन होगा। इंडोस्पर्म की बात करेंगे, इंडोस्पर्म जो इनर वाला पार्ट होता है ये, ठीक है। थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल, किस सेल का होता है अंदर में, इंडोस्पर्म जो होता है वो पार्ट किस सेल का बना होता है, पेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमेटस सेल्स होगा, रिच इन फिक्स्ड ऑयल एंड एल्यूरोन ग्रेन, में क्या रहता है, हाई अमाउंट में फिक्स्ड ऑयल एंड एल्यूरोन ग्रेन प्रेजेंट होता है, ऑयल सेल प्रेजेंट होता है इसमें। न्यूमरस वोलेटाइल ऑयल सेल प्रेजेंट्स, स्टार्च ग्रेन इसमें absent होगा, स्टार्च ग्रेन नहीं पाया जाएगा नटमेग के ट्रांसफर सेक्शन में, या उसका यदि इसमें टीएस में नहीं पाया गया तो पाउडर में भी नहीं पाया जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट रेयर या फिर absent होता है, ठीक है। अब इसके पाउडर की बात करेंगे, पाउडर माइक्रोस्कोप में देखेंगे क्या क्या पाया जाएगा, ऑयल ग्लोब्यूल्स पाया जाएगा, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमा पाया जाएगा, एल्यूरोन ग्रेन पाया जाएगा, absence ऑफ स्टार्च ग्रेन, ठीक है, स्टार्च ग्रेन उसमें नहीं पाया जाएगा। अब बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टेंट की, नटमेग में कौन कौन सा केमिकल्स पाया जाता है। नटमेग कंटेन 5 to 15% वर्टाइल ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल, इसमें 5 से 15% जो क्या पाया जाएगा, वर्टाइल ऑयल पाया जाएगा एंड फिक्स्ड ऑयल पाया जाता है, ठीक है। वर्टाइल ऑयल कॉन्स्टिट्यूएंट मेरिस्टिसिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसमें मेरिस्टिसिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। मेजर केमिकल कॉन्स्टेंट जो होगा नटमेग का, दैट इज मेरिस्टिसिन। सैफ्रोल पाया जाता है, यूजिनोल पाया जाता है, इलिमिसिन पाया जाता है, पाइनिन पाया जाएगा, कैम्फिन पाया जाएगा। फिक्स्ड ऑयल नटमेग जो है पाया जाएगा ट्राइमेरिस्ट्रीन, मेरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। एंड अब हम लोग बात करेंगे यूजेज का। तो एज यूजुअल जैसे हमने सारे क्लास में भी पढ़ा है, जो जितना भी पढ़ा हमने कार्मेटिव एंड जीआई के अंदर, तो सब में हमने क्या देखा है, तो वो उसमें यूज तो होगा ही, तभी हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये भी कार्बोनेटिव के अंदर जाएगा, कार्बोनेटिव एक्शंस देगा नटमेग। ये क्या करता है, रिलीव्स फ्लैटुलेंस गैस को रिलीज करने में काम करता है। स्टोमैकिक इम्प्रूव डाइजेशन, इम्प्रूव करेगा किसको, डाइजेशन को। यदि हमारा डाइजेशन सही है नहीं, इनडाइजेशन का केस आ रहा है तो ये क्या करेगा, उसको सही करेगा, ठीक है। एरोमेटिक एंड फ्लेवरिंग एजेंट की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। माइल्ड सेडेटिव की तरह इसको यूज किया जाता है। एंटी डायरियल में भी इसको यूज किया जाता है, डायरिया हो रखा है तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। एंटी इमेटिक की तरह भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। यूज्ड इन टूथ पाउडर, सिरप एंड स्पाइस, टूथ पाउडर में भी इसको यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, यूजिनॉल, और यूजिनॉल सबसे ज्यादा किसमें पाया जा रहा था, क्लोव में, है ना।
टीथ पेन में उसको यूज करते हैं। नटमेग ऑयल यूज्ड इन परफ्यूमरी एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। नटमेग ऑयल का जो है परफ्यूम के सब भी उसको यूज करते हैं, और अदर एप्लीकेशंस भी है जो नटमेग का हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।